पौराणिक काल में ऐसी कई महिलाएं हुई हैं जिन्हें हम आदर्श और उत्तम चरित्र की महिलाएं मानते हैं, लेकिन उनमें से सर्वोत्तम है माता सीता। जैसे श्रीराम को पुरुषों में उत्तम पुरुषोत्तम कहा गया है, उसी तरह माता सीता भी महिलाओं में सबसे उत्तम है। इसके कई कारण हैं। आओ जानते हैं सीता माता के बारे में 10 रहस्य। धर्मशास्त्रों में ऐसी ही अनेक गृहस्थ और पतिव्रता स्त्रियों के बारे में लिखा गया है, जो आज भी हर नारी के लिए आदर्श और प्रेरणा है। अनेक लोग माता सीता के जीवन को संघर्ष से भरा भी मानते हैं, लेकिन असल में उनके ऐसे ही जीवन में हर कामकाजी या गृहस्थ स्त्री के लिए बेहतर और संतुलित जीवन के अनमोल सूत्र छुपे हैं। 1. कौन है सीता के माता पिता? देवी सीता मिथिला के राजा जनक की ज्येष्ठ पुत्री थी, इसलिए उन्हें जानकी भी कहा जाता है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार एक बार मिथिला में पड़े भयंकर सूखे से राजा जनक बेहद परेशान हो गए थे। तब इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए उन्हें एक ऋषि ने यज्ञ करने और धरती पर हल चलाने का सुझाव दिया। उस ऋषि के सुझाव पर राजा जनक ने यज्ञ करवाया और उसके बाद राजा जनक धरती जोतने लगे। तभी उन्हें धरती में से सोने की डलिया में मिट्टी में लिपटी हुई एक सुंदर कन्या मिली। उस कन्या को हाथों में लेकर राजा जनक ने उसे सीता नाम दिया और उसे अपनी पुत्री के रूप में अपना लिया। ये रहस्य आज भी बरकरार है कि सीता के माता पिता कौन हैं। अब आप देखिए कि ऐसी महिला जिसे अपने माता पिता के बारे में कुछ भी नहीं पता है, वो राजमहल में पली बढ़ी। इस देश में ऐसी कई बालिकाएं हैं जिन्हें उनके माता पिता मंदिर की देहली, अस्पताल के बाहर या कचरे के ढेर पर छोड़कर चले गए हैं। ऐसी बालिकाओं को अनाथ आश्रम में जगह मिलती है या भाग्यवश में किसी अच्छे घर की बेटी बन जाती है, लेकिन सैकड़ों ऐसी भी हैं जो कि सड़क पर अकेली ही भटक रही हैं। उन सभी महिलाओं को माता सीता की ओर देखना चाहिए और हौसला रखना चाहिए। 2. राम सीता का विवाह। यदि मन में श्रेष्ठ के चयन की दृढ़ इच्छा है तो निश्चित ही ऐसा ही होगा। सीता स्वयंवर तो सिर्फ एक नाटक था। असल में सीता ने राम और राम ने सीता को पहले ही चुन लिया था। मार्गशीर्ष अगहन मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी को भगवान श्रीराम तथा जनक पुत्री जानकी सीता का विवाह हुआ था। तभी से इस पंचमी को विवाह पंचमी पर्व के रूप में मनाया जाता है। निश्चित ही आज के दौर में किसी पुरुष में राम ढूंढना मुश्किल है, लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं। एक पत्नीव्रत धर्म का जो पालन करे और 7 वचनों को जो गंभीरता से ले, उसी से विवाह करना चाहिए। महिलाओं को विवाह तो ऐसे ही व्यक्ति से करना चाहिए जो कि थोड़े बहुत संस्कारों का पालन करता हो और निर्व्यसनी हो। यदि महिला आदर्श पुरुष की बजाय मॉडर्न पुरुष का चयन कर रही है तो ये रिस्क तो है ही, साथ ही वो समाज में नए प्रचलन को जन्म दे देगी। हो सकता है कि तब जिंदगी एक समझौता बन जाए। 3. असाधारण पतिव्रता। ये बहुत ही आश्चर्य है कि वनवास श्रीराम को मिला, लेकिन माता सीता भी उनके साथ महलों के सारे सुख, धन और वैभव को छोड़कर चल दी, सिर्फ इसलिए कि उन्हें अपने पतिव्रत धर्म को निभाना था। इसलिए भी कि उन्होंने 7 वचन साथ में पढ़े थे। उस काल में वन बहुत ही भयानक हुआ करता था, वहां रहना भी बहुत कठिन था, लेकिन माता सीता ने राम के साथ ही रहना स्वीकार किया। निश्चित ही पति को अपनी पत्नी के हर कदम पर साथ देना जरूरी है, उसी तरह पत्नी का भी उसके पति के हर सुख और दुख में साथ देना जरूरी है। कोई महिला यदि अपने पति के दुख में दुखी और सुखी में सुखी नहीं होती है तो उसे सोचना चाहिए कि वो क्या है। आदर्श और उत्तम दाम्पत्य जीवन शिव पार्वती और राम सीता की तरह ही हो सकता है।